अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको पाकिस्तान के सियासतदानों की बीवियों के बारे में बताएंगे जिनकी खूबसूरती अदाकाराओं और मॉडल्स की खूबसूरती को भी मात देती दिखाई देती हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों की बीवियां जितनी खूबसूरत हैं तो उतनी शाह खर्च भी हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आयशा आहद की। दोस्तों इनकी पैदाइश 4 अक्टूबर 1982 को इस्लामाबाद में हुई। ये प्रोफेशन के हिसाब से एक बिजनेस वूमेन है। आपको बताते चले ये साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साहबजादे और PMLN के लीडर हमजा शहबाज की बीवी हैं। इनकी शादी कब, कहां और कैसे हुई ये तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आयशा आहद खुद इकरार कर चुकी हैं कि हमजा शहबाज इनके हकीकी शोहर हैं और दूसरी जानिब हमजा शहबाज इनकी तरदीद करते आते हैं। लेकिन इन दोनों की तस्वीर इनकी शादी का मुंह बोलता सबूत है। आयशा आहद का कहना है कि इनकी शादी हमजा शहबाज के साथ 2010 में हुई थी, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर हमजा शहबाज ने इनको छोड़ दिया। अब अंदर की कहानी क्या है इसका इल्म किसी को भी नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं डॉक्टर हीरा शफीक के बारे में। नाम से तो ये डॉक्टर नजर आती हैं, लेकिन पेशे के लिहाज से ये एक एंकर हैं। ये सरकारी पाकिस्तानी चैनल PTV से मुंसलिक हैं। PTV पर कैपिटल व्यू के नाम से एक टॉक शो होस्ट करती हैं। आपको बताते चले कि इस पुरकशिश खातून एंकर का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून रहनुमा और साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक साहब से है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये ख्वाजा साद रफीक की बेटी नहीं बल्कि बीवी है। डॉक्टर हीरा शफीक के साथ ख्वाजा साद की ये दूसरी शादी थी जो खुफिया तौर पर अंजाम पाई। लेकिन इस शादी का भांडा उस वक्त फूटा जब 2018 के इंतखाबात में साद रफीक ने अपने कागजात नामजदगी पर अपनी दूसरी शादी का एहतराफ किया और यूं सारे बाजार इनका पोल खुल गया। दूसरा, हीरा शफीक की खूबसूरती किसी मॉडल से कम नहीं है। दोस्तों अब जिक्र करते हैं मधिया नकवी का। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली इस खूबसूरत खातून का नाम मधिया नकवी है। ये भी एक न्यूज एंकर है और ये इंतहाई खूबसूरत और ज़हीन न्यूज एंकर है। इनके वालिद का नाम सैयद निसार हुसैन नकवी है। दोस्तों मधिया नकवी इस वक्त ARY न्यूज चैनल पर काम कर रही हैं और अपना मॉर्निंग शो बाखबर सवेरा होस्ट करती हैं। आपको बताते चले कि ये दिलकश खातून एंकर मशहूर सियासतदान MQM के रहनुमा और साबिक MP सैयद फैसल सब्जवारी की बीवी है। इनकी शादी भी खुफिया तौर पर हुई थी, लेकिन तस्वीरें लीक होने के बाद इनकी शादी सबके सामने आ गई। दोस्तों जरताज गुल के नाम से कौन वाकिफ नहीं। इनका शुमार पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन और बासलाहियत सियासी खवातीन में होता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं और इस वक्त स्टेट फॉर क्लाइमेट की मिनिस्टर भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके शोहर भी एक सियासतदान हैं। इनके शोहर का नाम हुमायूं रजा खान है। ये भी एक सियासतदान है और PTI के रहनुमा हैं। दोस्तों अब आपको आलिया मलिक के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये भी एक मीडिया पर्सनैलिटी हैं और साथ ही साथ अपना एक सियासी मकाम भी रखती हैं। ये पुरकशिश हसीना भी PTI में शामिल हैं। 2002 से 2007 तक कौमी असेंबली की मेंबर भी रह चुकी हैं। आपको बताते चले कि आलिया मलिक के शोहर का नाम सरदार यार मोहम्मद रिंद है। सरदार यार मोहम्मद रिंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के मौजूदा सदर हैं और साबिक MNA और मुशर्रफ दौर के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बाकी सियासतदानों की तरह सरदार यार मोहम्मद रिंद और आलिया मलिक की शादी भी खुफिया तौर पर हुई थी, लेकिन बाद में इस बात का इतराफ कर लिया गया। दोस्तों अब जिक्र करते हैं रिहाम खान का। रिहाम खान बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी हैं और वक्तन व वक्तन खबरों में आती रहती हैं। रहमान खान ने 1947 में 19 बरस की उम्र में फर्स्ट कजन इजाज रहमान से पहली शादी की थी। रहमान खान के शोबा सहाफत के मुंसलिक होने के बाद इनके शोहर से शदीद इख्तलाफात हो गए और इस तरह 2005 में इनकी अलहदगी हो गई। रहमान खान के पहले शोहर से 3 बच्चे, एक बेटा और 2 बेटियां हैं जो कि अपनी वालदा के साथ ही रह रही हैं। इसके बाद रहमान खान ने दूसरी शादी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से जनवरी 2015 में की थी, लेकिन रेहाम खान और इमरान खान की शादी सिर्फ 8 माह ही चली और फिर दोनों के दरमियान अक्टूबर 2015 में ही अलहदगी हो गई। रेहाम खान साहिबा ने एक किताब भी लिखी जो कि काफी तनासात का बाइस बनी रही। अब इन्होंने तीसरी शादी भी कर ली है। रेहाम खान के तीसरे शोहर का नाम मिर्जा बिलाल बेग है और ये रेहाम खान से 13 बरस छोटे हैं।
दोस्तों अब हम आपको हिना रब्बानी खार के बारे में बताते हैं। दोस्तों इनका ताल्लुक पाकिस्तान के मारूफ सियासी खानदान से है और इनके वालिद सीनियर सियासतदान गुलाम नूर रब्बानी खार और जबकि चचा गुलाम मुस्तफा खार ने सियासत में बहुत अहम किरदार अदा किया। इनकी शादी फिरोजी गुलजार के साथ 1999 में हुई, जिससे इनके 3 बच्चे भी हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा भी शामिल है। हिना रब्बानी खार भी अपनी खूबसूरती की वजह से सियासी पार्टियों में काफी अहमियत रखती हैं। दोस्तों अब हम आपको तमन्ना दुरानी के बारे में बताते हैं। सन 2003 में तमन्ना दुरानी ने 3 बार पंजाब की मुंतखब होने वाले शहबाज शरीफ से शादी की। इनकी शादी दुबई में एक तरकीब में हुई और वो अब अपने शोहर के साथ लाहौर में रहती हैं। ये अपनी पहली किताब माई फ्यूडल लॉर्ड के लिए भी मशहूर हैं, जो कि 1991 में रिलीज हुई थी। दोस्तों 1991 में तमन्ना दुरानी ने गुलाम मुस्तफा खार पर बदसलूक का इल्जाम लगाते हुए माई फ्यूडल लॉर्ड के अवान से एक खुद नोविश लिखी। इस किताब की वजह से इनके वालिदैन ने इनसे 13 साल तक ताल्लुक रखा। कोई भी पब्लिशर इस किताब को छापने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए इन्होंने इब्तिदा में खुद ही छाप दी और बाद में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई। इस किताब का 40 जबानों में तर्जमा किया गया है और ये किताब काफी अवार्ड भी हासिल कर चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।